आज तक स्ट्रॉबेरी की खेती को मिट्टी में होते हुए देखा होगा, लेकिन ऊना के गतिशील किसान यूसुफ खान ने स्ट्रॉबेरी की पैदावार के लिए एक नया प्रोग्राम कर सबको हैरत में डाल दिया है। यूसुफ ने हाइड्रोपोनिक तकनीक में नए प्रकार का तड़का लगाते हुए अब स्ट्रे ग्रेडेड वाटर में स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन का सफल परीक्षण किया है, जिसके लिए किसान यूसुफ खान ने पहले प्रयोग के तौर पर 5 पौधे लगाए, जिसमें अधिकतर पौधों के सफल रहने के बाद इनका पहला कमर्शियल प्रशिक्षण किया गया। स्ट्रे ग्रेडेड वाटर में हाइड्रोपोनिक का तकनीक से स्ट्रॉबेरी का उत्पाद परीक्षण के तौर पर सफल रहा है। इतना ही नहीं, पहले ही परीक्षण में आने वाले 15 से 20 दिनों में बम्पर फसल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि कारोबार में हाइड्रोपोनिक स्ट्रे ग्रेडेड वाटर तकनीक का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ। मजेदार बात यह है कि इस तकनीक में बिजली का खर्च भी शून्य है। रुके हुए पानी में न तो किसी पंप की जरूरत है और न ही किसी कूलिंग डिवाइस की आवश्यकता। सीजनल क्रॉप में केवल मात्र न्यूट्रिएंट डालने का ही इसमें खर्चा आएगा। इसका एक फायदा और भी है जो खेतों में लगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी में नहीं होता है। खेतों में लगाई गई फसल अक्सर सड़ भी जाती है। वहीं स्टेगनेटेड वाटर हाइड्रोपोनिक में पौधे के नीचे थर्मोकोल की सीट बिछाने से फसल के पानी के गिरने का खतरा कम हो जाता है। इस तकनीक में सबसे बड़ी विशेषता ये है, टेक्निक से लगने वाला फल बहुत ही हेल्दी होता है। प्रगतिशील किसान यूसुफ खान ने बताया कि उन्होंने स्ट्रे ग्रेडेड वाटर हाइड्रोपोनिक तकनीक से स्ट्रॉबेरी लगाने का कमर्शियल परीक्षण किया है, जो कि कामयाब रहा है और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए ये एक अच्छी विधि है। ये जो स्ट्रॉबेरी है जनरली हम लोग यहाँ पे या कहीं भी जो अभी तक कल्टीवेट हो रही है, इसको लोग फील्ड क्रॉप्स के माध्यम से ही लेते हैं। लेकिन इस ट्रायल से पहले मैंने कुछ जो प्लांट्स थे, 4-5 प्लांट वो लगा रखे थे, तो उसमें कुछ कामयाबी दिखती हुई नज़र आई थी। तो उसके बाद ये जो अभी जो ये भी ट्रायल ही बोलूँगा मैं कि ये कमर्शियल ट्रायल है और शुरुआती जो इसके परिणाम दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अगले 15-20 दिनों में जो जितनी इसमें क्रॉप है, ये ऐसे लग रहा है कि बम्पर क्रॉप हम एक्सपेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बिजली का कोई खर्चा नहीं है। इस तरह के हाइड्रोपोनिक्स को हम बोलते हैं स्टैग्नेटेड वाटर हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि पानी खड़ा है। जैसे ये टेबल है, इसमें हमने पानी डाल रखा है, कोई पंप नहीं लगाया है, कोई कूलिंग डिवाइस नहीं लगाया हुआ है। तो ये सीजनल तरीके से देखा जाए तो ये किसी के लिए भी बहुत साधारण तरीके से हम स्ट्रॉबेरी को उगा सकते हैं। इसमें जो हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालेंगे, सिर्फ एक वही खर्चा है। वो न्यूट्रिएंट तो हम फील्ड क्रॉप्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छी जो हमने इसको लगाया हुआ है स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से हाइड्रोपोनिक्स में। और इसमें सबसे बड़ा एक और फ़ायदा है, जो फील्ड में हम लगाते हैं स्ट्रॉबेरी, उसके फ्रूट्स जो हैं रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। कई बार हम उसमें मल्चिंग करते हैं या मल्चिंग शीट लगाते हैं, लेकिन फिर भी डर रहता है कि उसमें फ्रूट सड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि इसमें जो शीट है हमारी थर्मोकोल शीट, इसके ऊपर प्लांट्स हैं, तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी पक के बिल्कुल लाल हो गई है। इस तरह की बीमारियों से इसमें निजात पाई जा सकती है। तो एक हेल्दी फ्रूट आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। दरअसल ये तकनीक केवल बागवानों और किसानों के लिए नहीं, बल्कि घरेलू उपयोग में भी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन करने के लिए आसान विधि है। स्ट्रॉबेरी की बाजारू कीमत की बात की जाए तो केवल मात्र 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी 100 रुपए में बिकती है, जबकि घर में इसे उन्नत तकनीक के साथ विशुद्ध रूप में भी तैयार किया जा सकता है। स्ट्रे ग्रेडेड वाटर हाइड्रोपोनिक तकनीक से स्ट्रॉबेरी की फसल लाने वाले किसान यूसुफ खान का कहना है, यदि सीजनल इस खेती को लिया जाए तो उसमें कोई खर्च नहीं आएगा। यदि आप इस फसल को ऑफ सीजन में लेना चाहते हैं तो केवल मात्र न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। इस टेम्परेचर को मेंटेन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रीन हाउस में तो हमेशा ही टेम्परेचर मेंटेन ही रहता है। इसके पास फुली हाइड्रेट या फिर सेमी हाइड्रेट पॉली हाउस और उन्हें इस खेती में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नेचुरल वेंटिलेशन वाले ग्रीन हाउस में इस फसल की पैदावार लेने के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करना जरूर पड़ेगा। की बात की जाए, अगर बागवान इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या मानते हैं आपकी कितनी उनके लिए जो है वो ठीक रहेगा? बेशक ये हर किसी के लिए, चाहे बागवान है, चाहे किसान है, चाहे कोई नॉर्मल आदमी इसको घर में भी करना चाहे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा और एक आपको बहुत अच्छी फ्रूट खाने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट में आज की डेट में अगर आप रेट देखें, रिटेल में 100 रुपये का एक जो डब्बी है, करीब 250 ग्राम उसमें होती है,
तो मतलब हम घर में ही स्ट्रॉबेरी तैयार कर सकते हैं। बागवान चाहे उसे अपने निजी तौर पे खाने के लिए इस्तेमाल करें या फिर कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करें। यूसुफ जी, अगर बात की जाए ये एक सीजनेबल फ्रूट है, तो क्या आप इस तकनीक से ऐसा भी हो सकता है कि ये 12 महीने जो है वो जो क्रॉप दे? हाँ, सीजन में करेंगे तो सीजन में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ऑफ सीजन में करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसान से। एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस में तो जो हाईटेक ग्रीन हाउसेज हैं उनमें तो वैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उनका टेम्परेचर तो 25 से 30 डिग्री के बीच में हम रखते हैं। तो फैन पैड सिस्टम में अगर वैसे करके रखेंगे तो वो तो वैसे ही मेंटेन हो जाएगा, उनके लिए दिक्कत नहीं है जिनके पास फैन पैड सिस्टम वाले ग्रीन हाउसेज हैं या सेमी हाईटेक ग्रीन हाउसेज हैं, उनमें हो सकता है। लेकिन जो ग्रीन हाउसेज आपके नेचुरल वेंटिलेटेड है उसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसमें हम सिर्फ सीजन में ही कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।